दीक्षित ज्वेलर्स, जीवनदीप निवास, बाईपास रोड, BCS, शिमला। राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेशों और शिमला विकास योजना की कार्यान्वयन पर रोक लगाने वाले अन्य 2 आदेशों को रद्द करने के शीर्ष न्यायालय के फैसले का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार मीडिया नरेश चौहान ने कहा कि यह वर्तमान राज्य सरकार के ठोस प्रयासों के कारण संभव हो पाया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा शिमला में विकास गतिविधियों और निर्माणों पर पूर्ण प्रतिबंध के खिलाफ मामले को प्रभावी ढंग से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। उन्होंने कहा कि माननीय उच्चतम न्यायालय के फैसले ने शिमला के लोगों को उन विकास गतिविधियों को पूरा करने के लिए बहुत ज़रूरी राहत दी है जो पिछले कई वर्षों से अधर में लटकी हुई थी। बनने के बाद हमारी सरकार ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात पे पहला फोकस रखा कि जो हिमाचल प्रदेश में हेल्थ सर्विसेज हैं, स्वास्थ्य क्षेत्र में, इसमें और इसको मजबूत करने के लिए इस क्षेत्र को और स्वास्थ्य सेवाओं को गाँव तक और हिमाचल प्रदेश के लोगों तक बेहतर तरीके से करने का जो संकल्प हमारी सरकार का था, उसके लिए हमारी सरकार ने 1 वर्ष के कार्यकाल में जो फैसले लिए और जो योजनाएं बनाई, उसको लेके आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने हेल्थ डिपार्टमेंट की एक बैठक ली सेक्रेटरीट के अंदर, ये जानने के लिए कि जो हमारी सोच थी और जिस तरह हम हेल्थ क्षेत्र को और सुदृढ़ करना चाहते हैं स्टेट के अंदर, गांव-गांव तक लोगों के स्वास्थ्य को लेके अच्छी सुविधाएं, एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हम जो सोच थी, जो फैसले हमने 1 साल के अंदर लिए, उसकी रिव्यू मीटिंग के तौर पे आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने हेल्थ अधिकारियों के साथ मीटिंग ली और उसका फीडबैक लिया। ख़ास तौर पे हमारी सरकार ने फैसला लिया कि हम एक ऐसी आदर्श स्वास्थ्य योजना शुरू करें, जिसके अंदर हमारी सरकार ने एक फैसला लिया कि पूरे 68 कॉन्स्टिट्यूएंसी में हर जगह एक ऐसा स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए जहां पर हमने 6 डॉक्टर्स मिनिमम, जो हमारे सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं, वो नॉमिनेट किए। और इस कड़ी में जो हमने एक टारगेट रखा था कि भाई 35 जगह हमने 6 डॉक्टर्स की नियुक्ति कर दी। 35 ऐसे स्थान हैं आज कि जहां पर 6 डॉक्टर्स मिलेंगे 35 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में, और स्पेशलिस्ट डॉक्टर को रखा गया, डिप्यूट किया गया। और आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बात को माना है कि अगर हम इन हर क्षेत्र में स्पेशलिस्ट डॉक्टर बैठते हैं तो जो हमारे रोगी हैं या जिनको स्वास्थ्य सुविधाएं चाहिए, वो आप ये माने कि उनके क्षेत्र में मिलेगी। अब अगर एक हॉस्पिटल के अंदर 6 डॉक्टर्स बैठ रहे हैं तो लोगों को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में या बड़े हॉस्पिटल में जाने की सीधे तौर पे ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। सोच हमारी सरकार की और माननीय मुख्यमंत्री जी की ये थी कि स्वास्थ्य क्षेत्र में बहुत काम करने की आवश्यकता है। अगर हम 70-75 साल आज़ादी के बाद आज भी स्वास्थ्य क्षेत्र में बहुत संभावनाएं हैं कि अच्छी सेवाएं बनाने के लिए। आज एग्जाम्पल के तौर पे अगर हमें कहीं भी थोड़ी सी भी दिक्कत हो जाए तो डॉक्टर्स उसको क्या करते थे कि सीधा रेफ़र कर देंगे IGMC। इस बात को समझते हुए हमारी सरकार ने ये फैसला लिया था कि हमको ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ क्षेत्र में तैयार करना है कि जो लोगों के दरबार में हो, उनके दरवाजे के नज़दीक हो। इसको लेके हमारी सरकार ने फैसला लिया कि हम 68 जगह ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेंगे कि कम से कम 6 डॉक्टर्स हमने नॉमिनेट वहाँ पर अपॉइंट करने हैं। उसमें से 35 जगह हम ये काम कर चुके हैं और अगले स्टेज में वहाँ और फैसिलिटीज़, छोटा OT है और तरह की फैसिलिटीज़, जिसकी मंशा हमारी सरकार की साफ थी कि हम जो है स्वास्थ्य क्षेत्र में रूरल एरिया में ख़ास तौर पे इसको सुदृढ़। दूसरी बात जो थी, सेकंड बात, आज एक बहुत बड़ा फैसला जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट का है। उसमें विषय था कि जो शिमला प्लानिंग एरिया था या शिमला प्लानिंग एरिया के अंदर जो साडास थे, जैसे आप समझें साडा कुफरी, साडा शोगी या साडा तीसरा जो साडा है, या उसके अंदर जो है एडिशनल प्लानिंग एरियाज थे, उन क्षेत्रों में आप सभी जानते हैं कि पिछले काफ़ी समय से NGT के आदेशों के अनुसार कंस्ट्रक्शन पे पाबंदी थी
और कुछ जगह जो ग्रीन एरिया थे, कोर एरिया थे, शिमला प्लानिंग एरिया की हम बात कर रहे हैं, उसमें भी कंस्ट्रक्शन पे एनजीटी ने बैन लगा रखा था और काफ़ी समय से था। उसके बाद सरकार ने प्रयास किया कि हम एक डेवलपमेंट प्लान जो है शिमला के इस प्लानिंग एरिया के लिए बनाएं। उस पे भी एनजीटी ने जो है अपना जो है स्टे कर दिया था वो भी। तो उसके बाद हमारी सरकार बनी, हमने इसको प्राथमिकता के आधार पे सरकार ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने पर्सनली इसको इंटरवेन किया कि हमको इस लड़ाई को सुप्रीम कोर्ट से गंभीरता से लड़ना है विद फैक्ट्स के साथ। तो उस पे जो भी आगे आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उसमें बहुत बड़ी राहत यहाँ पर रहने वाले लोगों को। चिरकाए उसमें सरकारी भवन भी थे, बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग्स थी जो काफ़ी समय से फंसी थी। जैसे आप बात करें कि हमारा आईजीएमसी मेडिकल कॉलेज की जो बिल्डिंग थी हॉस्पिटल की, वो उसमें फंसी थी, और बहुत सारे ऐसे जो विकास की दृष्टि से जो काम होने थे, चाहे वो सरकारी क्षेत्र में थे, उसमें सब में दिक्कत आ रही थी। आज जिस तरह का ये दोनों फैसलों को आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उनकी एनजीटी की दोनों बातों को खारिज किया, और एक बहुत बड़ी आज ये हमारे लिए राहत की बात है कि आने इस फैसले के बाद जो कामों में रुकावट आई थी सरकारी क्षेत्र में, या लोगों की जो एक बहुत बड़ी डिमांड थी कि घरों की कमी है, लोग घर बनाना चाहते हैं, कई लोगों के अपने प्लॉट्स थे ग्रीन एरिया में, तो काफ़ी समय से इस बात की लड़ाई लड़ रहे थे कि हमको भी अपना आशियाना बनाने की उसमें इजाज़त मिलनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आज साफ़ हो गई कि ग्रीन एरिया में कितनी कंस्ट्रक्शन होगी, कितना घर वो बना पाएंगे। उसमें 2 स्टोरीज़ होगी, या जहाँ पर ड्राइव इन होगा, सड़क होगी, वहाँ पर पार्किंग फ्लोर भी मिलेगा। और उसके बाद कोर एरिया में क्या है, ये सारी बातें उसमें जजमेंट में साफ़ की गई है। और जो डेवलपमेंट प्लान टाउन एंड कंट्री प्लानिंग या सरकार ने जो बनाया था, उसको जो है अब वो लागू हो सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उस बात को माना है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को माना है कि ये काम सरकार का है, कानून बनाना, नियम्स बनाना, उसमें एनजीटी का कोई काम दखल अंदाजी नहीं होनी चाहिए। तो ये हमारी सरकार की 1 साल के अंदर की अपनी, मैं इसको एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानता हूँ, इससे लोगों को बहुत राहत मिली। और सरकार ने जिस प्रकार माननीय मुख्यमंत्री जी ने पर्सनली इसमें इंटरवेन करके प्रयास किए कि इसको हम अच्छे से वकील करके अच्छे फैक्ट्स रखे अपने माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने, तो आज उसका परिणाम ये हुआ कि लोगों को एक बहुत बड़ी राहत जो है शिमला प्लानिंग एरिया में मिली है, जिसमें लोगों के अपने पर्सनल भी पैरों के अपने प्लॉट्स थे, ज़मीनें थी, अपना घर बनाना चाह रहे अपने परिवार के लिए, तो उनको आज एक बहुत बड़ी राहत मिली है। मैं इसके लिए अपनी सरकार के और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी बधाई देता हूँ कि जिस प्रकार से उन्होंने सारे मामले को खुद इंटरवेन किया और इस पे नज़र रखी, आज हमें ये सफलता मिली है। मैं इसके लिए सभी का, उनका जो हमारे एडवोकेट्स भी थे जिन्होंने ये सारा काम किया, अधिकारी भी थे, सबको बधाई देता हूँ कि आप लोगों ने एक बड़ा अच्छा काम किया और प्रदेश के विकास में और राजधानी में जो विकास था उसको आगे बढ़ाने में से बहुत बड़ी मदद मिली। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।